यूहन्ना की अंजील 17वें बाब की 4थी आयत में यीशु मसीह ने खुदा से दुआ की, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने ज़मीन पर तेरा जलाल ज़ाहिर किया। ये एक बहुत अजीम दुआ है कि यीशु मसीह ने अपनी 3 साला ज़मीनी खिदमत के वसीले से नया अहद कायम किया और तजरीबकारी के तरीक़ाकार से इस दुनिया में शागिर्द बनाने की तहरीक का आगाज़ किया। यीशु मसीह ने वो कौन सा काम किया जो कि खिदमत की बुनियाद बना, तरक्की की और तजरीबकारी की तहरीक का आगाज़ किया। रहनुमाओं को तरबियत देना और तहरीक शुरू करने के लिए कैसे इंतज़ाम और तरीक़ाकार बनाया। यीशु मसीह ने एक रहनुमा होते हुए तजरीबकारी के लिए इजाफ़ी क़ुव्वत से बढ़कर बुनियाद कायम करने के लिए क्या काम किया है, आज हम यही सीखेंगे। लूका की अंजील 3 बाब से देखेंगे कि उस ज़माने में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हर जगह मुनादी करते हुए तौबा के बपतिस्मे के बारे में तालीम देता था। बहुत से लोग जमा होने लगे और उनकी मुनादी को कबूल करके उनके शागिर्द बन गए। इसके बाद यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से खुद भी बपतिस्मा लिया और रूह कुद्दस की रहनुमाई से 40 दिन बियाबान में रहा। यीशु मसीह के बियाबान से वापस आने के बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को खुदा का बरा कहकर पुकारा और उनके 2 शागिर्दों ने यीशु मसीह की पैरवी की। उनमें से एक, जिसका नाम इंद्रियास है, वो अपने सगे भाई पतरस को लेकर आया और यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बुलाया और फिलिप्पुस ने नातनेल को। कुछ दिनों के बाद यीशु गलील के इलाके में चला गया और जो उसकी पैरवी करने लगे थे, यीशु उनको साथ ही साथ शागिर्द बना रहा था और वो एक खिदमत करने वाली टीम भी तैयार कर रहा था। कुछ वाक़यात के बाद यूहन्ना की अंजील के 6 बाब में फरीसी लोगों को पता चला कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज़्यादा शागिर्द बनाते हैं और बपतिस्मा भी देते हैं। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के शागिर्द उसकी पैरवी करने में बढ़ते जा रहे हैं। मत्ती की अंजील 4 बाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद खाने में डाल दिया, जिसकी वजह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों ने यीशु मसीह की पैरवी करते हुए खिदमत करनी शुरू की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैद खाने में होने की वजह से यरूशलेम में रूहानी रहनुमाओं के बारे में फ़िक्रमंद था और यीशु मसीह की मंसूबे के मुताबिक खिदमत की जगह भी तब्दील हो गई और वो शमाल की तरफ से गलील के इलाके में चला गया। सोचिए कि गलील के इलाके का यरूशलेम से 5 दिन का सफ़र था और इस तरह वो गलील के इलाके कफरनहूम में गया, क्योंकि कफरनहूम यीशु मसीह के शागिर्दों का आबाई शहर था। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ करीबी ताल्लुकात रखते हुए, यानी पतरस, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को नया चैलेंज दिया और उनको आदमगीर बनाने की तरबियत दी। इसके बाद यीशु मसीह ने खिदमत के लिए एक और टीम बनाकर उस इलाके में खिदमत शुरू की और पूरे गलील के इलाके में जाकर लोगों की मदद की और बहुत से लोग यीशु के पास आ गए और शागिर्द तादाद में बहुत बढ़ गए और इसके साथ साथ खिदमत भी बहुत बढ़ गई। उस वक्त खिदमत तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, लेकिन रूहानी रहनुमाओं की मुखालफत भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लूका की अंजील 6 बाब की 12वीं आयत के मुताबिक यीशु मसीह दुआ करने के लिए पहाड़ पर चले गए। दुआ करने के बाद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को मुकर्रर करके उनको रसूल होने का लक़ब दिया और उनको खिदमत बढ़ाने का इख्तियार भी दे दिया। हम इस टीम को लीडरशिप टीम कह सकते हैं। पहाड़ से नीचे आकर यीशु मसीह मुख्तलिफ़ लोगों से मिले जो यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के थे। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को लीडरशिप की तरबियत दी और इनफरादी तौर पर उनके साथ ताल्लुकात कायम किए। लूका की अंजील 8वें बाब में यीशु मसीह ने अपनी खिदमत की टीम को छोड़कर सिर्फ 12 शागिर्दों के साथ खिदमत करने के लिए सफ़र शुरू किया। उस वक्त ख़वातीन के गिरोह ने यीशु के साथ सफ़र करते हुए अपनी चीज़ों के साथ खिदमत में शमूलियत इख्तियार की। सब इनफरादी तौर पर यीशु मसीह से मुतासर होकर
खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए ईमान रखते थे। यह तहरीक के लिए एक नया तरीक़ाकार था। उन खवातीन की टीम को ऑपरेशन टीम कहते हैं। कुछ महीनों के बाद यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को 2-2 करके 6 टीमों में अलग अलग भेजा। यीशु मसीह बाकी टीमों के साथ खिदमत कर रहे थे। वो ऑपरेशन टीम और खिदमत की टीम थी। अब 7 टीमें बन चुकी थीं। उनके वसीले खुदा की बादशाही की खुशखबरी फैली जो यीशु मसीह के इख्तियार को ज़ाहिर करने के लिए थी। जब 12 शागिर्द वापस आए तो उन्होंने इस बात को शेयर किया कि यीशु मसीह के इख्तियार से कौन कौन से बड़े काम ज़ाहिर होते हैं। और बहुत ज़्यादा और ग्रोह मुख्तलिफ इलाकों से आकर शागिर्दों के ग्रोह में शामिल हो गए। इस वाक़े को हेरोदिस बादशाह सुनकर खौफज़दा हो गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दोबारा आ गया है। यीशु मसीह ने तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए कैसे अपनी टीम बनाई। यीशु मसीह मरकज़ में है, फिर 12 क़यादती टीमें, फिर ऑपरेशन टीम, खिदमत करने वाली टीम, बहुत ज़्यादा शागिर्दों का ग्रोह और मुमकिना शागिर्दों का ग्रोह। यीशु मसीह 12 शागिर्दों की क़यादती टीम के साथ कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में गया। वहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह को ज़िंदा खुदा के बेटे होने का इकरार किया और यीशु मसीह ने पहली बार अपने सलीबी दुख, मौत और क़यामत के बारे में बताया। 8 दिन के बाद यीशु मसीह 12 शागिर्दों में से 3 शागिर्दों को पहाड़ पर लेकर गया। वो पतरस, याकूब और यूहन्ना थे। उन तीनों को कलीदी क़यादती टीम कह सकते हैं। बाद में उन्होंने इब्तदाई कलीसिया में ख़ास काम किया था। गलील के इलाके में वापस आने के बाद उनकी मुखालफत बढ़ गई। जब यीशु मसीह ने कुर्बानी देने के लिए बताया तो बहुत से शागिर्द उन्हें छोड़कर वापस चले गए। यीशु मसीह ने यरूशलेम जाने के लिए तैयारी करते हुए तजरीब कारी के लिए दोबारा अपनी टीम को मुनज़्ज़म किया। यीशु मसीह कलीदी क़यादती टीम, ऑपरेशन टीम, खिदमत करने वाली टीम, मुख्तलिफ इलाकों से शागिर्दों का गिरोह और तजरीबी तहरीक के लिए मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग हैं। यीशु मसीह ने 70 लोगों को मुकर्रर करके उनको खिदमत के लिए भेजा और उनका तरीक़ाकार भी पहले 12 शागिर्दों की तरह था। 2-2 को मिलाकर 35 टीमें बनाईं। अभी खिदमत के लिए 36 टीमें तैयार हो गई थीं। वो खिदमत करने के बाद खुशी से वापस आए। उनकी खिदमत के नतीजे में एक बड़ा जश्न मनाया गया और तहरीक को और बढ़ाने के लिए उनमें कुव्वत और बढ़ गई। आखिर में यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए और सलीबी मौत के बाद 3 दिन कब्र में दफन होने के बाद जी उठे और 40 दिन के बाद उनको आसमान पर उठा लिया गया। लेकिन यीशु मसीह के जी उठने के बाद खिदमत के लिए टीम मुकम्मल हो गई। यीशु मसीह कलीदी क़यादती टीम, शागिर्दों का गिरोह, खिदमत करने वाली टीम और बहुत ज़्यादा भीड़। अगरचे उनमें से कुछ लोग छोड़कर वापस चले गए, लेकिन आखिर में एक मुकम्मल टीम तैयार हो गई। यीशु मसीह एक तहरीकी रहनुमा होते हुए आसमान पर उठाए जाने से पहले उन्होंने यूहन्ना की अंजील 16वें बाब की 7वीं आयत के मुताबिक रूह कुदस भेजने का उनसे वादा किया कि वो उनको तसल्ली देने वाला होगा और उनके साथ खिदमत में उनका मददगार होगा। अब पूरे तौर पर तजरीबी तहरीक की टीम तैयार हो गई थी। रूह कुदस नाज़िल होने के बाद वो रूह से मामूर हो गए। फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की इंतहा तक दिलेरी से खुशखबरी फैलाने लगे। यीशु मसीह ने तजरीबी तहरीक की बुनियाद रखी और रहनुमा तैयार करने के लिए खिदमत की जगह पर भेजा। रहनुमाओं की जिम्मेदारी ये है कि खिदमत के बारे में जांचना और तजरीब कारी का तरीक़ाकार बढ़ाने के लिए बार बार अपने आप से सवाल पूछना। यीशु मसीह की खिदमत के वसीले से तब्दीली आई। ये तब्दीली वैसे ही नहीं आई बल्कि मंसूबे के साथ खिदमत करते हुए आई। यीशु मसीह ने एक रहनुमा होते हुए खिदमत भी की और ख़िदमत के लिए टीम भी तैयार की और तजरीबी शागिर्द बनाने के लिए लाजमी अनासर भी उनको सिखाए। यीशु मसीह ने तजरीबी तहरीक की बुनियाद रखी
اور رہنما تیار کرنے کے لیے ان کو خدمت کی جگہ پر بھیجا، اور تجریبی تحریک میں روز بروز ترقی ہوتی گئی۔ یسوع مسیح نے ایسے ہی خدمت نہ کی بلکہ منصوبے کے ساتھ تجریبی شاگرد تیار کر کے تحریک شروع کی اور اپنے شاگردوں کو اپنی قوت بھی دے دی۔ یسوع مسیح نے خدمت کرنے کے لیے جگہ کئی بار تبدیل کی، قیادتی ٹیم کو دوبارہ منظم کیا اور ان کی ذمہ داریوں کو بھی تبدیل کیا۔ منصوبے کے مطابق ٹیم تیار کرنا تجریبی طریقہ کار میں ایک خاص عنصر ہے۔ تجریبی تحریک شروع کرتے ہوئے ترقی کے لیے رہنما کو کہاں پر توجہ دینی ہوگی اور کیسے ٹیم کے ڈھانچے کو تبدیل کرنا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔